कृपा कर दिए। चल चल फिर क्या ठीक है। चलिए हर टॉपिक डाल लीजिएगा। कल शुरू किए थे क्या क्या कल शुरू किए थे? बुद्धि शुरू किए थे। बुद्धि से 2 प्रश्न आएगा, लिख लो। ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ी थी क्या? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में सबसे पहले तो आप लिखिएगा, कल पढ़ाया था थोड़ा बहुत। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको जरा समझ लीजिए। सीधे सीधे पूछेगा बुद्धि की विशेषता नहीं है, सीधे एक प्रश्न आता है। हर साल आता है, बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। लिखो क्वेश्चन, जरा बताओ हमें कौन सी नहीं है। देखें कितने लोग बता लेंगे इस क्वेश्चन को। बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, लिखिए। या फिर लिखिए बुद्धि लिख लीजिए और बस नीचे ऑप्शन बना लीजिए। अरे कभी कभी पेपर में आता नहीं है, बड़ा सा लिखा रहता है बुद्धि और पर नीचे ऑप्शन लिखे रहते हैं। ठीक है। और एक सबसे चौथा ऑप्शन होता है, जब भी कभी कोई सिंगल वर्ड में क्वेश्चन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो क्वेश्चन ही ऐसा होता है, उसके लास्ट में चौथा विकल्प एक चीज़ जरूर मिलेगी, या तो उपरोक्त सभी मिलेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हम देख के बता देंगे। वो एक शब्द का जो क्वेश्चन होगा उसमें चौथा विकल्प यही होगा, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। 99.9%। ठीक। क्वेश्चन की नजाकत देख के आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले लिखो बुद्धि और 4 लाइनें लिखो नीचे। तो क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, थ्योरी की थ्योरी हो जाएगी। क्योंकि इंटेलिजेंस के बारे में आ जाता है तो कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है कौन सा है इसमें, कौन सा नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है। बुद्धि पहला ऑप्शन, विकल्प नंबर 1, बहुआयामी होती है। आता जरूर है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, इसके अलावा आता ही नहीं है, चाहे सीटेट हो चाहे टीटी हो। बहुआयामी होती है। किसने कहा था बहुआयामी होती है? कौन बताएगा आप में से? बुद्धि बहुआयामी होती है किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? एक ही वैज्ञानिक है जिसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और बताया था बुद्धि क्या होता है? एक विलक्षण प्रतिभा होती है। बुद्धि क्या होती है? चलो दूसरा ऑप्शन लिखो। पहला लिखा क्या आपने? बहुआयामी होती है। अभी बता रहे। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी। विकल्प नंबर 2, बुद्धि विलक्षण प्रतिभा होती है। विलक्षण प्रतिभा होती है। समायोजन करने की प्रतिभा होती है। ठीक है। चौथा विकल्प होगा उपरोक्त सभी। तो क्या लगाएंगे आप? उपरोक्त विलक्षण प्रतिभा होती है बुद्धि की। विलक्षण समझते हो? कई लक्षण होते हैं बुद्धि के, और ये तीनों ही बातें किसने बताई थी? एरो मार के लिख लेना, हावर्ड गार्डनर। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका एक सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो याद रखिएगा बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। वहाँ हावर्ड गार्डनर नहीं लिखा रहता, वहाँ यही सब लिखा रहता है। बुद्धि है, समायोजन की क्षमता है, और क्या है? ज्ञान अर्जन की क्षमता है। सबका तो बता चुके हैं, नहीं बताएं? चलिए, बुद्धि सीखने की क्षमता है। किसने कहा? बुद्धि सीखने की क्षमता है। कलम जल्दी जल्दी चलाइएगा। सीखने की क्षमता है, क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइएगा कलम, ठीक है? सब चीज़ आ जाएगी समझ में और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी। बुद्धि सीखने की। अब तो ठीक है, सुबह मैथ आपकी
अब तो ठीक है, उनका भी जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाएगा और हमारा भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक था बकिंघम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और आत्मा में बसा लीजिएगा, बकिंघम, ठीक है। बुद्धि क्या है? अधिगम की, सीखने की जगह अधिगम लिख दे तो गुस्सा मत होना, लगा देना बकिंघम। सीखने का मतलब क्या होता है? लर्निंग होता है, अधिगम होता है, तो परिभाषा कई रूप में आती है कभी कभी। तो बुद्धि सीखने की क्षमता है, किसने कहा? बकिंघम ने, ठीक है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। मोस्ट 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 डबल टिक मार लेना, यही इस बार 2021 में आपको देखने की प्रबल संभावना है इसकी, ठीक है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि से एक परिभाषा आ जाती है, इसलिए इतनी सारी डेफिनेशन छोटी छोटी आपको बता रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। बुद्धि और कुछ नहीं है, बुद्धि अमूर्त, सही बात है। अमूर्त चिंतन, जो अमूर्त चिंतन करते हो लीवर किडनी फेफड़ा थोड़ी नहीं करते हो, काहे से करते हो? इंटेलिजेंस से करते हो। सब कुछ ऑल अबाउट क्या है? हमारे मस्तिष्क में इंटेलिजेंस, चिंतन करने की क्या है? योग्यता है। इसको क्या बोलते हैं? हमारे लिए सबसे सही टाइम यही है, सबसे सही टाइम। हम पहले भी इसी टाइम पे आ जाते थे। ये टाइम हमारे लिए ऐसा है कि हम चाहे जितना हमारी गाड़ी लेट होए, इस समय तक तो स्टेशन तक पहुँचे जाती थी, ठीक है। हम ठहरे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हमको ओपनिंग का बल्ला पकड़ा दिया जाता है तो हम कहाँ से कर पाएंगे ओपनिंग, है ना? नहीं समझे बात को? कोई जनते नहीं मिडिल ऑर्डर का होता है ना। हाँ, जो असल में अभी हावर्ड गार्डनर की जो 10 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, 7 प्रकार की भी कह सकते हैं, उसमें कई इंटेलिजेंस होती हैं जिनमें से भगवान ने 2-3 इंटेलिजेंस जो है सभी के अंदर जागृत कर रखी हैं। हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि एक ही जागृत होती है, लेकिन हम कहते हैं सबके अंदर 2-2, 3-3 जागृत हो जाती हैं, ठीक। कैसे अभी दिखाई देगा। तो क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। किसने कहा था? टर्मन ने कहा था, जिसने बुद्धिलब्धि का क्या दिया था? सूत्र किसने दिया था बुद्धिलब्धि का? टर्मन ने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। बुद्धिलब्धि पर सारणी प्रतिपादन किसने किया था? अगर प्रश्न आ जाए बुद्धिलब्धि पर पहली बुद्धिलब्धि सारणी किसने प्रतिपादित की? तो टर्मन। बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो विलियम स्टर्न। सूत्र कब आया था? 1912, ठीक है। और 1916 में बुद्धि पर द्वितीय परीक्षण हुआ था, ठीक है। अब सुनो, बहुत जगह मतभेद है, कहीं 1905 लिखा है, कहीं 1906 लिखा है। आप सिर्फ इतना याद रखना, सुनो, ना 1905 आएगा ना 1906 आएगा, स्टाम्प पेपर पे हमसे लिखवा लो। पेपर में क्या आएगा? सुनो, बुद्धि पर पहला संप्रत्यय किसने दिया? नाम होगा उसका एल्फ्रेड। जो आएगा वो समझो, जो नहीं आएगा उसके पीछे लड़ाई लड़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक। चलिए, टर्मन कहाँ गए? टर्मन। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता किसने कहा? टर्मन ने, ठीक। चलिए, बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण से ही मापी जा सकती है और उसका कोई मापन नहीं है। क्या बुद्धि मापी जा सकती है? तो सोचो, ऐसी बात जो कभी मापा ही ना जा सके, जिसको आज तक मापा नहीं जा सका, जिसके आज तक बारे में अध्ययन नहीं किया जा सका, सिर्फ इतनी बात कह दी कि आइंस्टाइन के दिमाग में सेल्स, न्यूरॉन सेल्स की अधिकता के कारण उनका ब्रेन इतना शार्प था। बस इतना कह के बात मुक्ति पा गए साइंस वाले। आज भी उनके खंड करके दिमाग उन्होंने रख रखे हैं एसिड में संचय करके कि हम उसमें कुछ ना कुछ जो शोध कर ही लेंगे। तो एक निष्कर्ष निकला क्या? न्यूरॉन सेल्स उनके में लोगों की अपेक्षा क्या है? बहुत ज़्यादा है। बस इतना निष्कर्ष निकला है। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें भी कई लोगों ने, वैज्ञानिकों ने शोध दिए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनका तीव्र मस्तिष्क होता है, लेकिन उनकी सेल्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं, ठीक। तो ब्रेन के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में तो आज तक कोई नहीं समझ पाया, सिर्फ भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं समझ सकता। ये जब काम करती है तो सब कुछ अपना है। जिस दिन काम करना बंद कर देती है, उस दिन आपका मित्र भी आपको छोड़ के भाग जाता है, सिवाय माता पिता के। अभी किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे, कौन सा फ्रेंड उसके साथ फ्रेंडशिप निभाएगा? कहेगा यार पगलवा है यार, है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, फिर कौन काम देगा आपको? आपकी केवल माता और पिता। समझ गए बात को? चलिए, बुद्धि का अमूर्त चिंतन करने की होता किसने कही थी? ठीक है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य इकाई है, किसने कहा? बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बिने। कौन बिने? एल्फ्रेड। एल्फ्रेड पहले है, बिने बाद में है। एल्फ्रेड बिने। किसने कहा था? लिख लेना, कुछ जने यही लिखा थे। वहाँ आ गया एल्फ्रेड बिने, तो कहीं बिने एल्फ्रेड था, एल्फ्रेड बिने कैसे हो सकता है? ठीक है, एल्फ्रेड उनका नाम है, बिने उनकी कास्ट है। ठीक है, क्या नाम था? बुद्धि एक अविभाज्य इकाई। किसने कहा? बुद्धि जानकारियों का पैकेट है। पैकेट है, क्या है? बुद्धि
सूचनाओं का, सरल भाषा में ना लिखो, टेक्निकल भाषा में लिखो जो इन्होंने कहा था, ठीक है। बुद्धि सूचनाओं का समुच्चय है, बात वही है ना भैया, जानकारी पैकेट कह लो, चाहे बुद्धि सूचनाओं का, ये ट्रेडिशनल भाषा हो गई। बुद्धि सूचनाओं का क्या है? समुच्चय है। किसने कहा था? एल्फ्रेड बिने ने कहा था, ठीक है। ठीक, बुद्धि वह है, नहीं ऐसे लिखो, बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन केवल बुद्धि का मापन केवल, अब जो चीज़ कभी मापी नहीं जा सकती उसका ये लोग मापन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप में समझ लो इन दो नमूनों का नाम, याद रखना, यही दो ऐसे एंटिक नमूने हैं जिन्होंने ऐसी बात कही, का कहा, बुद्धि का मापन केवल केवल बुद्धि परीक्षणों द्वारा ही किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण, बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हैं, आ भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और वो भी कोई ऑथेंटिक नहीं होते, सिर्फ करे जाते हैं, ठीक है। बुद्धि का परीक्षण केवल बुद्धि का मापन केवल बुद्धि परीक्षण से ही संभव है, से ही संभव है। ऐसा किसने बोला? एक पागल था हिलगार्ड और एक था गैरेट। दोनों की परिभाषा सेम टू सेम है, जो परीक्षा कक्ष में दिख जाए उस पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चाहे कह लो हिलगार्ड चाहे कह लो गैरेट कह लो, ठीक है, ठीक, ये हो गया। बुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि विधि है, विधि आ जाएगा तो वुडवर्थ याद आना चाहिए, वुडवर्थ। बुद्धि कार्य करने की, किसमें? ये, हाँ बेरिंग भी हैं, कई लोग हैं इसमें, बेरिंग हैं, हिलगार्ड हैं, गैरेट हैं, एक और बढ़ा लो बेरिंग, ये सब एक जैसे थे। बेरिंग, हिलगार्ड, गैरेट सब एक जैसे, मतलब ये परिभाषाएं जब पढ़ोगे ना तो आपको दो तीनों की परिभाषाएं एक जैसी समझ में आएंगी, ठीक। जैसे कल हमने आपको अल्पोर्ट की परिभाषा पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी व्यक्तित्व में, परसों पढ़ाया था कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक या मनोदैहिक दशाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसे वातावरण के साथ समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है। लेकिन इसके अपोजिट में आइजेनेक ने कहा था कि गत्यात्मक नहीं होता, ये कैसा होता है? ये गत्यात्मक नहीं होता, ये क्या होता है? किसी व्यक्ति की बुद्धि, अभिक्षमता, उसकी अभिव्यक्ति, उसका स्वभाव, उसकी मानसिक योग्यता का एक समन्वित रूप होता है जो उसे वातावरण में जीने के योग्य बनाता है। समझ गए? ये है क्या हमारी इंटेलिजेंस। ये किसने कहा था? आइजेनेक ने। पूछी किसकी जाती है? आल्पोर्ट की, ठीक है। शीलगुण का सिद्धांत किसने दिया था? आल्पोर्ट मिले तो आल्पोर्ट, कैटल मिले तो कैटल, क्योंकि आल्पोर्ट ने ही 16 पीएफ परीक्षण दिया था जो व्यक्तित्व मापन की सबसे विशिष्ट, अरे मतलब वही आरबी कैटल ने ही जो है आपका सबसे पहले 16 पीएफ परीक्षण दिया, जो कि किससे संबंधित था? शीलगुण सिद्धांतों से। 16 प्रकार के शीलगुण उसी में तो बताए गए थे, स्वभाव, आत्मनिष्ठता, आत्मसम्मान, दृढ़ता, अनिश्चितता, बहुत सारे। लिखाने कोई मतलब नहीं, पेपर में आने वाले नहीं है, ठीक है, कतई नहीं आएंगे। इसीलिए समय की बर्बादी करने से बेहतर है छोटा सा नोट्स आपके पास हो, परीक्षा में बैठो, बस सब दिखते ही दिख जाए पेपर में, तब तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो याद रखेंगे परिभाषाएं, एक जैसी परिभाषाएं बहुत मिलेंगी, ठीक। किसने कहा कि अधिगम अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास का परिणाम होता है? हैं? कन्फर्म गेट्स ने कहा था। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था बच्चे का संपूर्ण विकास जो होता है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है? किसने कहा था? बताओ। नहीं, उसने कहा था बाल विकास की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्रतम होता है, इसलिए वॉटसन ने शैशवावस्था को अन्य विकास की अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। बुकलेट आपकी बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुकी है। संडे को जिनके पास नहीं है, बहुत लोग फोटोकॉपी करा चुके हैं पुरानी वाली, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। जिनके पास पहुंच गई है, जिन्होंने करा लिया है, जिनके पास नहीं है वो उसको लेंगे, बिल्कुल संशोधित और बिल्कुल सुस्पष्ट है। उसी में बढ़िया एक खरीद लीजिएगा, ऐसा मार्कर देखिए आज हम लेके आए, ऐसा खरीद लीजिएगा, ठीक है। और उसमें क्या करेगा, हम बताएंगे ये आएगा तो बस वही खींच लेना, और उसी के जस्ट बाद आपको वितरित की जाएगी ईवीएस की बुकलेट, ठीक है। उसके बाद उसमें बताएंगे बेटा यही आएगा तो उसको खींच लेना, ठीक। उसके बाद 60 नंबर लेके घर चले जाना, ठीक। समझ गए बात को? क्लियर, ठीक। और जितने लोग यहाँ हैं केवल इतने ही लोग रहें, किसी को नहीं बताएंगे, परीक्षा के बाद बताएंगे, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अब चलेगा क्या? सर्वाइवल ऑफ, जो शक्तिशाली है वही क्या होगा? जीवित रहेगा, बाकी लोग गायब। हिंदी संस्कृत लगे हुए हैं सर, लोग अपना अपना कर रहे हैं, कवर करा रहे हैं।
संस्कृत वाले मैंने बोला कि हम कल आ जाएंगे, आज वो फिर अपने काम से गए हैं बाहर, तो क्योंकि उनका ज्वाइनिंग का मामला चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कोई शिकायत नहीं कर पाएगा संस्कृत में, ठीक है, कोई बच्चा नहीं आप पे आरोप लगा पाएगा कि आपके यहाँ जो भैया कैसे हमारा संस्कृत, किसी का भी अहित नहीं होने पाएगा। संस्कृत, हिंदी, EVS, साइकोलॉजी, और जिसकी मैथ अच्छी है उसको बहुत बहुत मुबारक हो TET 2021 पहले से एडवांस। जिसकी कमज़ोर है, जिसको मैथ नहीं आती, वो भैया यही सब पढ़ लो, बेड़ा पार कर लो। उसके बाद सुपर टेट में नहीं भी लगा पाओगे तो 150 नंबर हैं, आराम से कर लोगे। बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनका मैथ स्ट्रीम ही नहीं है, तो उनकी मैथ कहाँ से स्ट्रांग होगी बताओ भाई आप। 80% लोग इसमें बिना मैथ स्ट्रीम के बैठे। मैं फिर कहता हूँ अभी हाथ उठवा लूँ किसका मैथ स्ट्रांग है, खाली 4 लोग हाथ उठाएंगे, बताओ कितने लोग की मैथ स्ट्रांग है, बताओ बताओ। अभी हमें क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ, मैं हाथ उठाओ, अरे कॉन्फिडेंस लाओ यार। चलो अच्छा, बुद्धि कार्य करने की क्या है, विधि किसने कहा था, वुडवर्थ, याद रखेंगे। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, ज्ञान अर्जन की क्षमता है, वुडरो महोदय, ये कल हम बता चुके थे इतना, ठीक है, ठीक है। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्या है, क्षमता। और एक परिभाषा प्रबल संभावना है 2021 में यूपी टेट में एक परिभाषा जरूर आएगी, घर में जाके रट लेना। कौन कौन सी आ सकती है सुन लो, कौन सी आ सकती है सुन लो, बस यही आ सकती है। और एक और इम्पोर्टेंट है, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, बस इन दोनों के अलावा कोई आएगी ही नहीं। लेकिन हमने लिखाया सिर्फ इसलिए, आ गई तो बाद में आप हम पे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ क्या पूछे थे हम, भूल गए। बुद्धि, हाँ बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं, विकास पूछा था ना। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट शैशवावस्था, ठीक है। तो वाटसन अगर लिखें तो लगा देना वाटसन, ठीक है, सही है, ठीक है, लगा लीजिएगा वाटसन, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लो ब्रेन के उसमें पूछे, संदर्भ में पूछेगा, तब परिभाषा बदल जाएगी, ठीक है। तब एक जगह पर जैसे आ जाएगा कि शैशवावस्था में ही एल्डर आ जाएंगे, एक जगह पे, एक जगह स्ट्रेंग आ जाएंगे, सबकी मिलती, एक जगह वो आ जाएंगे, सिगमंड फ्रायड आ जाएंगे। एक 4 से 5 वर्ष के बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो शैशवावस्था में डिसाइड हो जाता है, समझ गए। गुड एनफ की परिभाषा थी, हमने लिखाई है शैशवावस्था में, ठीक। जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो उसमें हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ वो दे दिया प्रिंट के लिए, दे दिया वो हाँ दे दिया हमने। वो आपके पीछे बैठे हुए देखिए, वो योगेश भैया बेचारे बहुत मेहनत की हैं, समझ लीजिए। आपको यकीन बताएं, सबसे बड़ा योगदान है इनका हमारी कोचिंग में, मान के चलिए। जितना आप लोग प्रिंटेड मटेरियल पढ़ते हैं, इनके लिए दुआ करिएगा कि इनका भी बहुत अच्छे नंबर से शिक्षक भर्ती और TT निकले। कितनी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव सेवा चल रही है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं। एक एक चीज़ बाकायदा नोटिस कर करके, इवन समझ लीजिए कि टाइपिंग, फोटो कॉपी देने के उसमें थे, लेकिन इन्होंने किसी तरह लेके कहा भैया रात करके करेंगे। सोचिए रात में बैठ के 12 बजे तक इन्होंने टाइप किया है, समझ रहे हैं। हाँ 12 मतलब एक दिन का 1.5 घटा दो तो डेली 12 कर दो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोचिए कि मतलब इसलिए कि बुकलेट तैयार हो जाए, नहीं कितना कठिन समय चल रहा है, लोग केवल अपना पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि इंपॉर्टेंट बना दिया जाए ताकि हमको सहूलियत हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए समझ लीजिए उनका अभूतपूर्व योगदान है बुकलेट में। पिछली बार भी समझ लीजिए हर बुकलेट में उनका, ये ST भी जो आप लोगों ने सुंदर मुंदर ST लगाई थी, नहीं लगाई थी, बिल्कुल TT जैसी थी, बिल्कुल सील्ड पैक, वो भी इन्हीं का दिमाग था। तो सारी जितनी भी समझ लीजिए सेवा मिल रही है आपको, ये प्रिंटेड वाली, ये सब सिर्फ योगदान इन्हीं का है, ठीक है। तो इनके लिए एक बार ताली ज़रूर बजा दीजिए सब लोग। हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब यकीन मानिए कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, बस सिर्फ एक बार फ़ोन मिलाते हैं, भैया इसको कर दो, और हमें कहने से पहले वो तैयार हो जाती है, ठीक है। तो हम खुद स्पेशल थैंक्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इतना बड़ा सहयोग कोई नहीं करता आज की डेट में किसी के लिए। तो हम बता रहे हैं हमारे बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो आप लोगों की वजह से ही समझ लीजिए जो है मतलब बहुत मतलब, इसीलिए हम अब कह नहीं सकते, तो इसीलिए हम कह ये सकते हैं कि परीक्षा जल्दी से देके TT पास करिए और नौकरी ले लीजिए बस, ठीक। चलिए अच्छा आगे बढ़े, और याद खूब करिए, मेहनत खूब करिए घर में। और ये समझ लीजिए इसी पर आपके माता पिता की भी निगाहें लगी हुई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कितना संघर्ष कर रहे हैं, और क्या बताएं आपको हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को महत्व दीजिए। चलिए आगे बढ़ें। चलो ये हो गया, अब हेडिंग डालो। एक महोदय थे गैरेट का है, पीछे रहेंगे, गैरेट वहाँ भी बहुत दिमाग लगाए थे, एक जगह और लगा दिए थे।
तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है गैरेट के अनुसार इंटेलिजेंस कितने प्रकार की है। गैरेट के अनुसार क्या पूछेंगे, गैरेट के अनुसार लिख लो, गैरेट के अनुसार इंटेलिजेंस 3 प्रकार की होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इधर लिखो, गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की होती है। और ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए आपको गैरेट बता रहे हैं। गैरेट नहीं पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा थॉर्नडाइक, लेकिन गैरेट जानोगे तभी थॉर्नडाइक समझ पाओगे। गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। एक बताई थी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त योग्यता, एक बताई थी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मूर्त योग्यता, और एक बताई थी सोशल इंटेलिजेंस, समाज से हम इंटरेक्ट कर लेते हैं अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर। 3 प्रकार की लिखो, मूर्त, अमूर्त और उसके बाद सामाजिक, और सबके आगे लगा देना बुद्धि, कॉमन ले लेना ब्रैकेट में बुद्धि, ठीक है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। बुद्धि का प्रणेता कौन था, गैरेट। अब बस यहीं पर एक संशोधन कर लेना, जो ये मूर्त बुद्धि थी, कॉन्क्रीट बुद्धि को ही एक महोदय थे, उनका नाम था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय ने इसी मूर्त बुद्धि को एक नाम दिया गामक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि या मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम थी, अमूर्त भी थी, एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि भी वही थी और सामाजिक बुद्धि भी वही थी। याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये 3 प्रकार की इंटेलिजेंस है आपकी, याद रखिएगा। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि को ही थॉर्नडाइक ने गामक, यांत्रिक या अमूर्त या सामाजिक बुद्धि कह रहा। तो अक्सर पेपर में आता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है, ठीक है। तो वहाँ विकल्प में जानते हो क्या क्या रहेगा, विकल्प में रहेगा गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और एक होगा मूर्त बुद्धि, ठीक है। तो प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तब क्या लगाओगे, मूर्त बुद्धि, गामक लगा दोगे ऐसे ही। और उनके पास भैया पेपर बनाने में कुछ भी नहीं है, मजबूर बेचारे वो खुद हैं। पूछे तो क्या पूछें, बताओ, क्या इनका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे थॉर्नडाइक का, कब इनका हैप्पी बर्थडे होता है? उनके पास बेचारों का यही है कि जिसने जो कह दिया। अब सुनो क्या होता है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि क्या होती है, सुनो। मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें इंसान किसी चीज को देखकर ही उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। समझिएगा मेरी बात को, इंटेलिजेंस सिर्फ महसूस की जा सकती है। और इन वैज्ञानिकों ने जो बताया इंटेलिजेंस के बारे में, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है, ठीक है। इन्होंने कहा कि गैरेट ने कहा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष चीजों को देखकर ही उस पर रिफ्लेक्स एक्शन ले पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को कहा मूर्त। जैसे किसी से कुछ बात करो तो जब तक उसको वो बात समझ में नहीं आएगी, जब तक उस चीज़ को प्रत्यक्ष वो देखेगा नहीं। ऐसी इंटेलिजेंस वाले लोग को बोला था गैरेट ने मूर्त बुद्धि वाले। दूसरे होते हैं अमूर्त, ऐसे लोग जो अमूर्त बुद्धि पर भी चिंतन, अपनी प्रतिक्रिया दे दें बिना सोचे समझे, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, अमूर्त। ठीक, अभी आगे और समझोगे, जब और वैज्ञानिक अपनी इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड, और इनको सोशल बुद्धि बताया था। इसके बारे में उन्होंने बोला, गैरेट ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में इंटरेक्ट बहुत बढ़िया कर लेते हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका, उनका व्यवहार, उनका दूसरे के साथ समायोजन करने का तरीका, ये सब क्या कहलाता है, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। सामाजिक बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जिसमें समाज के साथ आप किसी भी परिस्थिति में क्या हो जाते हो, मिलजुल जाते हो, ठीक है। इसी को परिवर्तित किया किसने, थॉर्नडाइक ने। बोला कि मूर्त बुद्धि जो होती है वो यांत्रिक या गामक बुद्धि होती है। ये बुद्धि वही होती है जहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, मतलब जैसे इन्होंने बता दिया, इसको बता दिया, जैसे कि लोहार बता दिया, कई सारे लोग हैं, ठीक, इंजीनियर बता दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बारे में इन्होंने बताया। अभी डिटेल में समझ में आएगा आगे जब और सिद्धांत पढ़ोगे। इसको एज इट इज़ ऐसे याद कर लेना, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद डालिएगा हेडिंग, एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्पीयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा परीक्षा में मिलेंगे। एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्पीयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीटीईटी के लिए आता हर साल है, ठीक है। यूपीटीईटी में स्पीयरमैन ने अपना भूतपूर्व योगदान। स्पीयरमैन ने कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है वो मेरे हिसाब से समाज में सिर्फ 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होता है एस फैक्टर और एक होता है जी फैक्टर। एस का मतलब विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि होती है लोगों के पास। दूसरे होते हैं सामान्य बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि, ठीक है। सामान्य मतलब समोसा ना लाने वाला, विशिष्ट मतलब समोसा लाने वाला। अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, समोसा लाने वाला और समोसा ना लाने वाला, आप समझ गए ना। एक दिन समझाया था बहुत डिटेल में, काफ़ी समय लगा था, लेकिन अब मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मतलब ये होता है कि संसार में मोस्टली 90% लोगों के पास क्या है,
सामान्य बुद्धि, लेकिन कुछ लोगों के पास क्या है, विशिष्ट बुद्धि। समझ गए? विशिष्ट मतलब जो आप में कोई विशिष्ट गुण प्रदर्शित करे, वही क्या है, विशिष्ट इंटेलिजेंस है। अरे भैया, एक आदमी सामान्य से विशिष्ट कैसे हो सकता है? एक आदमी सामान्य से विशिष्ट कैसे हो सकता है? वही विशिष्ट हो सकता है जो उन सामान्य के बीच में एक अलग विलक्षण प्रतिभा दिखाए। जैसे एक बच्चा अल्पदृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, तो ये विशिष्ट होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। एक बच्चा इतना सृजनशील है कि कुछ भी सृजन करके बना देता है, वो बच्चा सामान्य से विशिष्ट होगा कि नहीं होगा? विशिष्ट बालक वे सभी होते हैं जिनके अंदर कोई विलक्षण, अक्सर पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट बालक नहीं है, वहां लिखा रहता है अल्पदृष्टिबाधित बालक, ठीक है, सृजनात्मक बालक, पिछड़ा बालक, शारीरिक अक्षमता वाला बालक, सभी हैं विशिष्ट बालक। और ऐसी विशिष्ट बच्चों को सामान्य कक्षों के साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है, समावेशी कक्षा कहलाता है। समझ गए बात को? चलिए, तो याद रखेंगे एस कारक और, ठीक, और इसी को एक नाम दिया जाता है सिद्धांत का, जिसका नाम है द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। बस यही 3 प्रश्न बनते हैं और यही आएंगे परीक्षा में। समय बर्बाद किए बिना लिखो और आगे बढ़ो। क्या लिखोगे? द्विकारक सिद्धांत, इसी को बोलते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और स्पीयर ने बताया कि इस सिद्धांत में सिर्फ इतना बताया था कि कुछ लोगों के पास क्या है, सबके पास क्या है, सामान्य इंटेलिजेंस, लेकिन कुछ लोगों के पास क्या है, कुछ लोगों के पास क्या है, ये देखो, ये देखो, सब एस वाले हैं, लेकिन किसी के सब क्या हैं, जी वाले हैं, लेकिन कुछ के पास क्या है, एस। अरे कुछ बिल्ली मोबाइल हैं, वो वाला क्वेश्चन नहीं लगाते हो, वही चीज़ है। सब सामान्य क्या है, विशिष्ट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सामान्य विशिष्ट हो जाते हैं। ये बोला था किसने? समझ गए? हर एक वो व्यक्ति जो सामान्य से डिफरेंट है उसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट। बस इतना याद रखना, ठीक। जिसको दिखाई नहीं देता वो भी विशिष्ट, जिसको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है वो भी विशिष्ट। समझ गए? चलिए, अच्छा, अगला सिद्धांत डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे और कहीं से आए चाहे ना आए, ठीक है। पहले वही दिखा रहा हूँ जिनसे पेपर में मिलेगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में बताया था। बुद्धि क्या होती है? विलक्षण प्रतिभा होती है। क्या होती है? विलक्षण प्रतिभा होती है। किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धि बहुआयामी होती है। किसने कहा था? बहुआयामी होती, किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर। बुद्धि समायोजन की क्षमता होती, किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर। ये कहा था किसने? हार्वर्ड गार्डनर। बहुत इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर महोदय, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। सुनो, हार्वर्ड गार्डनर सिर्फ भैया इतना बताया इंटेलिजेंस के बारे में। इन्होंने कहा कि जितने भी संसार में लोग हैं, ठीक है, सबके पास जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है? कई पैकेज में होती है, ठीक है। कई सारे पैकेज होते हैं, सबको भगवान दे के भेजते हैं ऊपर से। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। कल हम हो सकता है कल परसों में आपको इन्वायरमेंट वातावरण और वंशानुक्रम भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन जितना बनता है वो बता देंगे खाली, ठीक है। जैसे वंशानुक्रम हमारे जन्मजात गुणों का योगफल होता है, किसने कहा था? वंशानुक्रम हमारे माता पिता के जन्मजात गुणों का योगफल होता है, किसने कहा था? वो तो कहा था माता पिता के गुणसूत्र अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। B.N. झा। वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगफल है। क्या है? वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगफल है, किसने कहा था? B.N. झा। तो वंशानुक्रम वातावरण अभी हमने नहीं पढ़ाया है, कल हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा पढ़ाएंगे। चलिए, विलक्षण प्रतिभा, बहुआयामी समायोजन, किसने कहा? हार्वर्ड। अब मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो जैसे पहले क्वेश्चन कराया था उसी तरह समझ लेना, ठीक है। समझ गए इतनी बात? भाई वार्तालाप काहे चल रहा है? ज़्यादा समझ में आ गया? भाई दो ही कंडीशन में लोग बतियाने लगते हैं, या तो उनको आता है या तो बहुत बिल्कुल ही नहीं आता है। और जिसको नहीं आता है वो एक बार समझने का प्रयास करता है, तो इसको समझो भाई, ठीक है। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस पर सिर्फ इतना बताया था कि जो बुद्धि होती है वो उसके बहुआयाम होते हैं। एक आयाम में बुद्धि काम नहीं करती, एक डायमेंशनल बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि हजारों डायमेंशनल चलती है।
बुद्धि के कई स्वरूप होते हैं, इसी पर तो पूरा सिद्धांत आया है, बहुबुद्धि सिद्धांत बहुआयामी पे। कई दिशाएं होती हैं बुद्धि की, तो उसी आधार पर हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कुछ चरण बताए थे, वो पेपर में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से। इसी तरह समूह कारक सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें भी 7 चरण बताए थे। शाब्दिक योग्यता, वाक पटुता, बहुत सारी चीजें बताई थी। बताया था कि नहीं बताया था? हैं? बताओ। अच्छा बताओ, अंत्योष्ठी संस्कार किस कालखंड से संबंधित है? ब्रेक आ गया। आप लोग बतिया रहे थे, हम भी ब्रेक दे दिए। अब देखो ब्रेक बैठ के बताओ, अंत्योष्ठी संस्कार किस कालखंड से संबंधित है? क्या उत्तर? अरे ऑप्शन तो सुन लो पहले। ऑप्शन है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। चलो विकल्प बदल देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हैं? हमेशा याद रखना, अंत्योष्ठी जलाने या दफनाने का काम जो शुरू किया गया था वो मध्य पाषाण काल में किया गया था, ठीक है। और ये संबंधित किससे है? प्राक ऐतिहासिक काल से। किससे? इतिहास के 3 ही कालखंड है, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक, जिसमें हम लोग इतिहास, आधुनिक भारत और ये सब तत्कालीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंत्योष्ठी से कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहले गर्भाधार संस्कार। कौन सा संस्कार? कौन सा संस्कार? ठीक है ना। उसके बाद पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कुछ नहीं होता, जब माता गर्भ धारण कर लेती है तो उसकी सुरक्षा और बच्चे की सुरक्षा के लिए एक संस्कार कराया। तो आजकल खूब ट्रेंड में चल रहा है, खूब ट्रेंड में चलती हैं लेडीज, कहते हैं पुंसवन संस्कार कराइयो। ढूंढा करती कहाँ कहाँ प्रेग्नेंट औरतें हैं, तुरंत उनका पुंसवन संस्कार करवा दिया जाता है। पुंसवन संस्कार वैसे होता कब है मालूम है? जब 2 माह का गर्भधारण होता है तभी कराया जाता है, शुरुआत में 2 से 4 माह तक, ठीक। उसके बाद क्या कराया जाता है? हाँ, कौन सा संस्कार? सीमांतोनयन। ये काहे के लिए कराया जाता है? सीमांतोनयन काहे के लिए कराया जाता है? गर्भ दोष से मुक्त करने के लिए, गर्भ दोष ना लगे इसलिए कराया जाता है। और कौन सा होता है? जात कर्म, ये भी गर्भ दोष के लिए। और नामकरण और हैं? विद्यारंभ होगा तभी तो दीक्षांत समारोह होगा, तभी तो केस त्याग होगा, केस त्याग नहीं, उपनयन बाद, उपनयन फिर केशांत समारोह, केशांत समारोह। उपनयन के बाद केशांत, जब बाल वाल कटवा के गुरु के पास जाने के लिए भेजा जाता है। फिर होता है समापवर्त, वही केशांत के बाद समापवर्त होगा। फिर वेदारंभ। और हम आपको कहानी, इतिहास पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कौन कौन से संस्कार। भाई अंत्योष्ठी आएगा तो 16 संस्कार तो दिखाने पड़ेंगे, ठीक। सब 2 ही संस्कार, मुंडन संस्कार तो बताया ही नहीं तुमने, मुंडन संस्कार, ठीक है। मुंडन में टकला भी कराया जाता है ना, सबका टकला हुआ होगा, नहीं हुआ? मुंडन कब कराया जाता है? कौन से सन में कराया जाता है? ऑड नंबर में कराया जाता है, या सीख ले, आगे जरूरत पड़ेगी। मुंडन कब कराया? या तो 1 साल में, या तो 3 साल में, या तो आपका भी हुआ होगा मुंडन, नहीं हुआ? बहुत सारी चीजें हैं, मुंडन है, ठीक है। लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में अंत्येष्टि, सेकंड लास्ट। हाँ, विवाह समारोह। विवाह भी एक क्या है? संस्कार है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया। अब हार्वर्ड गार्डनर के स्टेप लिख लीजिए, फिर आप लोग की छुट्टी, ठीक है। लिखिएगा हार्वर्ड गार्डनर के कितने चरण बताए थे इंटेलिजेंस से संबंधित। इंटेलिजेंस, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सुन लो बात को एक बार, हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। सुनो, परीक्षा दे लो टीटी की। 30 तारीख को यहाँ पर जीएस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम अपना बैच लगाएंगे, बाकी हमें जैसे जैसे हमारी टीम बनती जाएगी वो चलता जाएगा, ठीक। जो सुपर टेट वाले हैं वो आएंगे, जो जितने भी सुपर टेट वाले बच्चे उनके लिए, ठीक है। 29 तारीख या 30 तारीख एक दिन का ब्रेक दे देंगे, टीटी आप लोग भी दी। हाँ
अरे तो रिकॉर्ड होती रहेगी, उसमें देख लीजिएगा, कौन दिक्कत है, रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री चलेगी, हिस्ट्री के बाद तुरंत हम लोग हिस्ट्री के बाद सीधे कहाँ पहुँचेंगे, आधुनिक भारत पे, और आधुनिक भारत के बाद कहाँ पहुँचेंगे, सीधे कहाँ, और भी चीज़ें हैं आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, संविधान भी बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो संविधान भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, विधेयक हम भी थोड़ा बहुत पास करा लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे संविधान के बारे में। ठीक, चलिए। अच्छा, बुद्धि कहाँ गई? अरे भाई अच्छा बताओ, खाद्य संग्रहण किस काल से संबंधित है? खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण किस काल से? भाई ब्रेक चल रहा है टीटी उसमें, मनोविज्ञान में, बताओ खाद्य संग्रहण किसको पता है? खाद्य संग्रहण किस काल से संबंधित है? और खाद्य संग्रहण करती कौन थी, स्त्री की पुरुष? अरे यार, बटोरने काम किसका होता है? स्त्रियों का। अरे पुराने ज़माने में जब क्या था, 2500 साल से जब 7000 BC तक क्या चला था? यही तो चला था, अखेटक। स्त्रियां क्या करती थी? खाद्य संग्रहण करती थी कि नहीं करती थी? कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। कौन से पाषाण काल में? पूरा पाषाण। खाद्य संग्रहण करती थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अक्सर याद ना, संग्रहण का काम किनका होता है? लड़कियों का होता है। अरे अब आजकल बिंदी टिकुली लिपस्टिक रखते हैं, उस ज़माने में खाना रखती थी, तरक तरक। ठीक है ना? तो ऐसा बहुत पूछा जाता है कि आपके सीधे पूछेगा कि बताओ अखेटक का काम किसका था, स्त्रियों का कि पुरुष का? तो पुरुष अखेटक का काम करते थे, शिकारी का काम करते थे, और स्त्रियों को क्या करती थी? भोजन को संग्रहित करती थी। उनका एक ही काम था, भोजन का संग्रहण। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। चलो अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इतिहास में, इतिहास पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इतिहास में कि मतलब मज़ा आ जाएगा। इतिहास में पढ़ा होगा आप सबने, नहीं पढ़ा? इतिहास नहीं पढ़े आज तक? पढ़े होगे, इंटरेस्टिंग होता है ना विषय, अच्छा विषय है, पढ़ने में आनंद आएगा। चलिए, बुद्धि का 4-7 स्टेप लिखिए। सबसे पहले सुनो, अब ध्यान से, चुप रहना, बिल्कुल ध्यान समझ बात सुनना। यूपी टेट के आधार पर बहुबुद्धि सिद्धांत और सीटेट के आधार पर अलग अलग है। ठीक है, यूपी टेट के आधार पर अगर बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाएंगे तो हम आपको टोटल बताएंगे कितने, 10 स्टेप। कितने स्टेप? 10 स्टेप। यूपी टेट में केवल आपको 7 स्टेप पढ़ने हैं और सीटेट में आपको 10 स्टेप पढ़ने हैं पूरे। ठीक है, सो लिखिए हैं। अरे हम आपको पता है क्वेश्चन 8 और 10 से नहीं, अभी हम पूरा पढ़ लिखा तो देंगे, फिर हम सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। किस किताब में लिखा है 8 हैं? कौन सी किताब में? बीएड में थी। अच्छा, बहुत किताबों में 10 भी लिखा हुआ है। कोई है ऐसा जो 10 जानता हो? बताओ। 3 बहुबुद्धि सिद्धांत में 3 और जोड़े गए थे। ठीक है, बल्कि 3 क्या 2 कह सकते हैं। एक जोड़ा गया था, आध्यात्मिक बुद्धि जोड़ी गई थी, और एक अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी गई थी, और एक प्राकृतिक बुद्धि जोड़ दी जाती है तो 8 हो जाते हैं। वरना बेसिकली यूपी टेट में केवल 7 ही बुद्धियाँ पूछी जाती हैं। सीटेट में 8, 9, 10 हो जाती है। मैं वही बताता भी आपको, 8, 9, 10। पहले 8 थी, फिर 9 हुई, आज की डेट में 10 हैं। ठीक है, हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं देंगे। हम आपको एक एक चीज़ इसीलिए पहले बता दिया। ऐसा कहाँ लिखा है कि टीटी में 7 होती है और इसमें 10 होती है, लेकिन हमने आपको सिर्फ इसलिए लिखवाया कि आपकी जानकारी में रहे ये चीज़। ठीक है, हम बता देंगे कौन सी बुद्धि 8वीं बुद्धि जुड़ जाती है, तो पेपर में जब आएगा तो 8 लगाओगे, 9 लगाओगे, 10 लगाओगे कि 7 लगाओगे, हम बताएंगे आपको। टोटल अभी हमने क्या लिखा, स्टेप लिखे हैं। हमने ये नहीं बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बहुबुद्धि के प्रकार बताए थे। जब वो पूछेगा तो उसका भी उत्तर हम आपको देंगे। ठीक, लेकिन अभी पहले आप इसको लिखो और समझ लो। सबसे पहली इंटेलिजेंस बहुबुद्धि के बारे में किसने बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड कहा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और सभी व्यक्तियों में ये समान रूप से पाई जाती है। लाइन लिखो पहले, ये बुद्धि पहले समझ तो लो, इनका इस सिद्धांत को लिखाने का समझाने का मतलब क्या था। बुद्धि कितना बजा है? चलो लिखो, अब जो होगा देखा जाएगा। लिखो, बुद्धि क्या है? क्या लिखवा रहे थे? हाँ, बुद्धि सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। बुद्धि सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाई जाती है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर का मानना था। ठीक है, इन्होंने टर्मन को फोकस नहीं किया था कि सभी बच्चों का सीखने का अधिगम लर्निंग एक समान नहीं होता, सभी बच्चों का बुद्धि स्तर समान नहीं होता। इनको कोई लेना देना नहीं था टर्मन से। इन्होंने अपने हिसाब से बुद्धि को विवेचित किया, कहा बुद्धि सभी में समान रूप में पाई जाती है, लेकिन लिखो, लेकिन इस
यही इन्होंने कहा था। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने अपने स्टेप बताए थे। लेकिन वातावरण के प्रभाव के कारण, वातावरण में प्रभाव के कारण, ऐसे लिख लो, वातावरण में प्रभाव के कारण एक प्रकार की बुद्धि ही जागृत हो पाती है। ये एक नहीं, उल्टा लिखो, वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ बुद्धियां विलुप्त हो जाती हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ बुद्धियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, कुछ बुद्धियां विलुप्त हो जाती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस लिख लीजिए। पहली होती है भाषिक बुद्धि। पेपर में कभी कभी सीधे देगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर का एक बहुबुद्धि का चरण नहीं है, या कौन सी एक बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो वहां पर आपको पकड़ लेना पड़ेगा। 3 इसके दे देगा, एक दे देगा आपको यांत्रिक या गामक बुद्धि। तो क्या लगाओगे, यांत्रिक या गाम, वो थॉर्नडाइक के अनुसार थी। ठीक है, भाषिक बुद्धि। ठीक है, दूसरी लिखिएगा गतिक बुद्धि, गतिक बुद्धि। तीसरी लिखिएगा स्थानिक बुद्धि। चौथी लिखिएगा सांगीतिक बुद्धि। पांचवी लिखिएगा गणितीय एवं तार्किक बुद्धि। छठी लिखिएगा अंतः व्यक्तिक बुद्धि, ये इसी को इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इंटर याद रखना भैया, कभी कभी अंता और अंतरा में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो बगल में लिखा रहता है इंग्लिश में, एक बार नजर मान लेना इंटर और एंटरा क्या चीज है, इंटर और एंटरा। ठीक है, सातवीं होती है आपकी अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इसको इंट्रा कर लेना, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हो गई 7। फिर 8वीं लिखिएगा, 8वीं लिखिएगा प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। 9वीं लिखिएगा आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। 10वां लिखिएगा अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, ये 10 लिख लीजिए पेपर में। आपको ये जो आपकी 2 हैं ये नई आई हैं, बिल्कुल नवीनतम हैं, ये नवीनतम अपडेट की गई हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक में ये 2 नवीन आई थी। 9 है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल, प्रकृति से जिसको लगाव हो। बहुत से ऐसे लोग, कार्ल मार्क्स क्या था, प्राकृतिक बुद्धि का प्रणेता था। प्राकृतिक बुद्धि, गौतम बुद्ध प्राकृतिक बुद्धि। हाँ, अस्तित्व, अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, हम एक एक समझा रहे हैं, जल्दी से समझ लो फिर हम चलते हैं। ठीक है, पहली बुद्धि है भाषिक बुद्धि। इन्होंने बताया ही है कि बुद्धियां बहुत प्रकार की होती हैं, बहुआयामी होती हैं, बहुआयामी विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं एक बुद्धि में। ये सब विलक्षण प्रतिभाएं हैं, एक बुद्धि में एक ही नहीं, हजारों बुद्धियां होती हैं। सोचो, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, अस्तित्ववादी, अंतर, अंता, गणितीय, सांगीतिक, रासायनिक नहीं, स्थानिक, गतिक और भाषिक। समझ गए बात को? इतनी प्रकार की विलक्षण प्रतिभाएं एक बुद्धि के अंदर, लेकिन इस एनवायरनमेंट में कई बुद्धियां क्या हो जाती हैं, दमित हो जाती हैं। बस यही ये बताना चाहते थे। यही हार्वर्ड गार्डनर का मूलभूत सिद्धांत है और कुछ नहीं है। फालतू में बढ़ा चढ़ा के चाहे जितना बता दे कोई लेना देना नहीं। तो क्या होता है, इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताया कि कई व्यक्तियों में भाषिक बुद्धि होती है। अब सब बुद्धियां समझ लो, किसी में जो जागृत हो गई आज वही वो समाज में दिख रही है, उसके अंदर इंटेलिजेंस। सुनो, ये जितनी जो कर्म और जो भी आप जो कुछ भी करते हो, क्या लीवर किडनी फेफड़ा से करते हो? नहीं, कहाँ से होता है? इंटेलिजेंस से होता है। ठीक, तो सब कुछ ऑल अबाउट क्या है? इंटेलिजेंस। तो भाषिक बुद्धि आपको पता है, जैसे कुमार विश्वास क्या है? भाषिक बुद्धि है कि नहीं? नहीं है भाषिक बुद्धि? है भैया, नहीं सुने हो क्या भाषिक बुद्धि? सुने होगे भाई। कुमार विश्वास को नहीं जानते? ठीक है, गतिक बुद्धि कुमार विश्वास हो गए। बहुत सारे जितने साहित्यकार, लिख लो, साहित्यकार, राजनेता, साहित्यकार, राजनेता, लिख लो, साहित्यकार, राजनेता,
ठीक है, क्या लिखा? अरे कुमार विश्वास को जानते हो, कितनी अच्छी इंटेलिजेंस है, भाषिक बुद्धि है कि नहीं है कि नहीं? अरे उसकी कविताएं नहीं सुने हो क्या कुमार विश्वास की? जिसके पास भाषा होगी वही क्या होगा? भाषिक बुद्धि का, जो अपने शब्दों के प्रवाह को अपने हिसाब से नियंत्रित कर ले। जैसे कुमार विश्वास की सुने होगे, कविताएं नहीं सुने हो? जो लिख गए हैं वो वही समझा रहा हूं मैं। क्या कहते थे कुमार विश्वास? जो लिख गए हैं वो वही समझा रहा हूं मैं, ये तुम समझो या ना समझो तुम्हें बतला रहा हूं मैं। ठीक है, अजब से खेल हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों के, जो मैं खुद नहीं समझ पाया तुम्हें समझा रहा हूं मैं। समझ में आई बात? ये किसकी बुद्धि है? कुमार विश्वास की। समझ गए? चलिए अच्छा, आगे बढ़े। आगे है गतिक बुद्धि। आगे कौन सी? हम खुद नहीं समझ पाए ना तक तुम, लेकिन समझाए पढ़े हैं पूरी विधिवत तरीके से। ये खुदों नहीं समझ पाए कि क्या है सिद्धांत, दे वाले खुद नहीं बेचारे कंफ्यूज रहे, लेकिन बात अपनी सिद्धांत तक पहुंचा ही देते थे किसी ने। अगला क्या है? गतिक बुद्धि। आगे क्या है? गतिक बुद्धि। गतिक बुद्धि जो होती है वो बुद्धि होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी क्रिया को करते करते अपने विवेक से दूसरी चीज को कंट्रोल कर ले। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? क्रिकेट मैच में कभी कभी आपने देखा होगा कि बाउंड्री पे कैच पकड़ते हैं लोग, और गिरने वाले होते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर उठ के फिर उठा लेते हैं। इसको बोलते हैं गतिक बुद्धि। फील्डिंग देखिए कभी रविंद्र जडेजा की आपने, दूर से अंदाजा लगता है कि ये पहुंच नहीं पाएगा, उठा के नीचे से बाएं हाथ से मारता है जो सीधे घुस जाता है स्टंप के अंदर। गतिक बुद्धि। लोको पायलट